अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? आज की वीडियो जो है वो एक फ्रेंड ने मुझसे कमेंट में बोला था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे ईमेल भी किया था कि हमें ये बताया जाए कि एक्सकावेटर ऑपरेटर की जो होती है जॉब्स होती हैं या फॉकलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब्स होती हैं, तो उनका क्या प्रोसेस है और उनका रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसके लिए क्या जो है वो सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज़ वगैरह करने पड़ते हैं, तो उस जॉब का जो है वो प्रोसेस क्या है। तो आज की वीडियो हम उसके बारे में करेंगे और उसकी सैलरी और उसका सारा प्रोसेस वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाए। शुरू करते हैं इस कोर्स के मतलब कि अगर आप यूएई के अंदर आते हैं या सऊदी के अंदर या किसी अरब कंट्री के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि उस इक्विपमेंट का, जैसे एक्सकावेटर ऑपरेटर है, उसका आपने लाइसेंस यहाँ से लेना है। तो एक्सकावेटर ऑपरेटर है या फॉक लिफ्ट ऑपरेटर है, इन दोनों में से किसी को भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूएई के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको लाइसेंस इशू करेंगे। तो आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ एक्सकावेटर ऑपरेटर और शॉवल ऑपरेटर और द फॉक लिफ्ट ऑपरेटर। तो वो लाइसेंस लेने के बाद ही आप जो है वो जॉब कर सकते हैं। विदाउट हैविंग अ लाइसेंस इन यूएई तो आप वो जॉब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात आपको करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उस जॉब के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स जनाब ये हैं कि आपको जो जब आप यहाँ से लाइसेंस लेते हैं तो कोई भी कंपनियाँ जो होती हैं, बहुत कम कंपनियाँ होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस के बगैर जो है उठा लेती हैं, एक्सपीरियंस के बगैर आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं जॉब के लिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रिक्वायर्ड द पर्सन टू हैव एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल से आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप लोग जो है वो उस कंट्री के अंदर पहले वहाँ से कोई सर्टिफिकेट लें एक्सकावेटर ऑपरेटर का या फॉक लिफ्ट ऑपरेटर का। वहाँ से सर्टिफिकेट लेना मांगता है। आप वहाँ से सर्टिफिकेट जब ले लेंगे, कुछ 3 महीने का या 4 महीने का या 6 महीने का कोर्स होता है, वो आप जब ले लेंगे तो उसके बाद कोशिश करिए कि आप वहाँ पे कोई जॉब अप्लाई कीजिए किसी भी कंपनी के अंदर। कम से कम 3 साल, 2 साल, 3 साल आप जॉब वहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर जहाँ से भी आप आ रहे हैं या देख रहे हैं, वहाँ पे आप जॉब कीजिए। जब आप जॉब करके 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे तो तब आप यहाँ पे आते हैं, आके लाइसेंस अप्लाई करते हैं। तो लाइसेंस जैसे ही आपको मिलता है तो आपकी सीवी में ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन होती है कि यू हैव आइडिया हाउ टू ऑपरेट एंड हाउ टू वर्क ऑन इक्विपमेंट। तो जब आप सीवी पे मेंशन करते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है। तो आपके जॉब्स के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक्सपीरियंस आप जब ले लेंगे वहाँ से, तो उसके साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, आपने ये नहीं कि सिर्फ आपने ऑपरेटर ही करनी है या ऑपरेटर जो है वो बनना है तो उसके बाद जो है वो आपको मशीन के बारे में मालूम ना हो। आप यू शुड हैव आइडिया कि इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, इसमें जो है वो डीज़ल 1 घंटे में जो है वो एक्सकावेटर डीज़ल कितना जो है वो यूज़ होता है उसके अंदर। उसके बाद इसकी हार्स पावर कितनी है, इसका बूम, इसका बकेट, उसका जो है वो अपर पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, उसमें जो है वो क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं, उसके एक्सल और उसके गेयर्स और उसके जितने भी अंदर जो है वो हैंडल्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस मालूम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ कंपनियाँ होती हैं जो टेस्ट लेके आपको जॉब के लिए रखती हैं। तो जब आप जाते हैं किसी कंपनी के अंदर, वो आपको इंटरव्यू तो लेंगे, आपके बोल चाल से इंटरव्यू लेंगे, लेकिन बाद में आपको वो लेके जाएंगे किसी एरिया में लेके जाएंगे, वहाँ पे एक्सकावेटर खड़ा होगा, तो वो आपको बोलेंगे कि ऑपरेट करो इसको। तो अगर आपको ऑपरेट करना, चलो ऑपरेट तो आप कर लेंगे, लेकिन वो आपसे उसकी स्पेसिफिकेशन पूछेंगे, उसकी मेंटेनेंस के बारे में पूछेंगे। तो आपको अगर कुछ नहीं पता होगा तो आपको वो जॉब पे नहीं रखेंगे। तो आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस, मेंटेनेंस और सारे जो पार्ट्स के बॉडी, उसकी पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट के पार्ट्स हैं, वो सारे आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जॉब दूसरे तरीके से कैसे मिल सकती है कि पाकिस्तान के अंदर डेलीगेशन आता है, यूएई या अरब कंट्रीज़ से पाकिस्तान के अंदर डेलीगेशन आता है
तो वो डेलीगेशन क्या करता है, वहाँ पे एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट चला देते हैं इंटरनेट के ऊपर। वहाँ से आपको जो है वो आप अप्लाई करते हैं, एजेंट के पास जाते हैं कि हमने वीज़ा चाहिए, तो वो बोलते हैं आपको कि फ़लाँ तारीख को इंटरव्यू हो रहे हैं, तो डेलीगेशन आएगा तो आप आ जाइए इंटरव्यू देने के लिए। तो आप वहाँ पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी यही इसी किस्म का टेस्ट होता है। वहाँ पे आपको बोलेंगे कि चलो ठीक है, आपकी जो है बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो हमें आप टेस्ट दीजिए। वहाँ पे आपका टेस्ट ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो एक्सकावेटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो फॉकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए या ग्रेडर के लिए या शावल के लिए, जिस मर्जी इक्विपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सैलरी पे आ जाते हैं। देखिए सैलरी जो है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है और आपके जो है वो कारकर्दगी के ऊपर, और जब वो इंटरव्यू आप देते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी वो आपकी देख लेते हैं कि कैसे आप जो है वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं और कैसे आपका वो नॉलेज है उस इक्विपमेंट के बारे में। तो सैलरी जो मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ जो आपको सैलरी स्टार्ट करवाती हैं वो तकरीबन 1800 से 2000 दिरहम तक आपको सैलरी स्टार्ट करवाती हैं, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड, ट्रांसपोर्ट वो कंपनी की तरफ से होता है। तो कुछ कंपनीज़ जो अच्छी कंपनी है, जो रेपूटेटेड कंपनी है, उसमें आप अप्लाई करते हैं विद हैविंग 3 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई करते हैं उस कंपनी में, तो वो कंपनी आपको 2400, 2500 या 2600 तक से भी स्टार्ट करवा देती हैं। तो जब ये कंपनी स्टार्ट करवाती हैं तो उन कंपनियों में, कुछ कंपनियों में वो चीज़ भी होती है कि आप 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इंक्रीमेंट होती है, सैलरी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब सैलरी बढ़ती है फिर ऑब्वियसली साथ में कंपनी की इकॉनमी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी को कितनी इनकम हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको बोनस भी मिलता है, आपकी इंक्रीमेंट भी होती है, तो आपको और मज़ीद फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। तो ये चीज़ें होगी जनाब, रिक्वायरमेंट, उसका प्रोसेस, उसका ये। तो लाइसेंस का प्रोसेस क्या है, इक्विपमेंट लेने का यहाँ से प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस ये है कि आप यूएई में किसी भी कंपनी में आते हैं, वो वीज़ा आपको पाकिस्तान से या इंडिया से जिधर भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे आके वो कंपनी वाले आपको एनओसी इशू करते हैं। या अगर आप आज़ाद वीज़े पे हैं तो आप जो है वो आज़ाद वीज़ा शो करवा के जिस एम्प्लॉयर के नाम पे, जिस स्पॉन्सर के नाम पे आपका वीज़ा है, वो आपको एनओसी देगा। वही एनओसी लेके आपने जानी है किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे ये हैवी इक्विपमेंट के लाइसेंसेस इश्यूज़ होते हैं, तो आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके आपने एनओसी दे के अपनी फ़ाइल जमा करवानी है, वो आपको जो है वो फ़ाइल ओपन करवा देंगे आपकी, ठीक है। उसके बाद आपकी वो ट्रेनिंग शुरू होगी, क्लासेस होगी, थ्योरी होगी, वो सारा कुछ आपको पढ़ाएंगे, वो जितना भी होता है बेसिकली आपको नॉलेज उसमें मिलेगा। तो ये मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रोसेस जो है वो सारा बताऊंगा इसका, लाइसेंस हासिल करने का, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। और बाकी जो लोग, जो आपके दोस्त जो हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या आप इंटरेस्टेड हैं, तो यही तरीका है और यही इसी प्रोसीजर के अंदर जो है वो आप आ सकते हैं। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी अपनी रिसर्च है इंटरनेट के ऊपर, ये कोई पक्की अथेंटिफिकेशन नहीं है, उसका अथेंटिकेशन नहीं है कि मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये यही फाइनल है। रूल्स चेंज होते हैं विद द टाइम टू टाइम, जो है वो रूल चेंज होते हैं। तो आप जो है वो खुद से भी इंटरनेट पे चेक कीजिए कि करा कीजिए, और अपने जो यहाँ पे आपके जानने वाले हैं या कोई एजेंट्स हैं उनसे भी चेंज पता कीजिए कि अगर कुछ चेंजेस हो जाएं तो ये नहीं कि ये मैं जो बता रहा हूँ वही फाइनल है और वही एक जो है वो लास्ट चीज़ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।